वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं सर्कुलर क्यू में डिलीशन ऑपरेशन के C++ के कोड को लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे सारी कंडीशंस जो हैं एक क्यू के अंदर जब हम एलिमेंट्स को डिलीट करते हैं तो यहाँ पर वो सारी कंडीशंस कैसे फुलफिल होती हैं। तो आइए हम देखते हैं बाय पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन ऑफ सर्कुलर क्यू। चलिए, तो जब हमें एलिमेंट को डिलीट करना है अपनी क्यू में से तो सबसे पहली चीज़ जो है वो ये कि आपकी क्यू में एलिमेंट्स होना भी चाहिए, राइट। यदि एलिमेंट्स हैं ही नहीं तो हम डिलीट किसे करेंगे, है ना। तो अगर हमारे पास एलिमेंट्स नहीं है तो उसकी कंडीशन होती है कि फ्रंट यदि इक्वल इक्वल हो -1 के तो ये डिनोट करता है हमेशा कि हमारी जो क्यू है वो क्या है, एम्प्टी है। ठीक, तो अभी जो हमने क्यू ली है वो ये फर्स्ट वाली क्यू है और हम इसमें डिलीशन करेंगे और इसको देखेंगे कि कैसे हमारे फ्रंट और रियर की फ्रंट की वैल्यू में चेंजेस आते हैं, राइट। सो फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो गई यहाँ पर हमारी और हम आ गए एल्स पार्ट में। एल्स में जब हम आए तो हमें पता है कि हम एल्स में तभी आए हैं जब हमारी क्यू में कोई एलिमेंट है जिसे डिलीट करना है, राइट। जिसे डिलीट करना है वो हमेशा किस लोकेशन पर होता है, फ्रंट लोकेशन पर। तो जो हमारा अरे था CQ, उसकी जो फ्रंट लोकेशन पे एलिमेंट था उसको हमने प्रिंट करवा दिया यूजिंग Cout। ठीक है, तो हमको डिस्प्ले क्या मिलेगा, आउटपुट इसका डिलीटेड एलिमेंट। और देखिए फ्रंट कहाँ पर है, 0th पोजीशन पर। तो CQ ऑफ 0 मतलब वैल्यू जो प्रिंट होगी वो होगी 5, राइट। अब क्या हुआ, जब इसको हम डिलीट कर रहे हैं तो फ्रंट कहाँ जाना चाहिए, नेक्स्ट लोकेशन पे। देखें यहाँ कंडीशन चेक हुई कि क्या फ्रंट और रियर इक्वल हैं। देखें यहाँ पर फ्रंट 0 था और रियर साइज -1 पर है, तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई। हम एल्स पार्ट में आए, एल्स में आने पर हमने देखा कि क्या फ्रंट साइज -1 वाली लोकेशन पर है, नहीं, फ्रंट हमारा साइज -1 पर नहीं है, 0 पर है, तो ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई। तो हम अगेन आए एल्स पोर्शन में। एल्स में जैसे ही आए तो फ्रंट की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो गई। फ्रंट की वैल्यू जैसे ही इंक्रीमेंट हुई तो हमारे पास में आ गई अभी हमारी सेकेंड वाली क्यू। देखिए फ्रंट की वैल्यू पहले 0 थी, अब फ्रंट इंक्रीमेंट होने के बाद 0 से 1 पर चला गया और जो वैल्यू थी 0 पर वो डिलीट हो गई, राइट। फिर से यदि मुझे डिलीशन परफॉर्म करना है, अगेन मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, पहली कंडीशन फॉल्स, एल्स में आए, यहाँ एलिमेंट प्रिंट हुआ, अभी फ्रंट कहाँ पर है, 1 पर, तो फर्स्ट वाले इंडेक्स पे जो वैल्यू थी दैट इज 10 वो प्रिंट होगी, ठीक है। फिर क्या हुआ, फ्रंट की वैल्यू में जो चेंज करना है इसके लिए कंडीशंस चेक की, क्या फ्रंट और रियर इक्वल हैं, जी नहीं, अभी भी फ्रंट और रियर डिफरेंट थे। फिर हम एल्स में आए, अगेन कंडीशन चेक की कि क्या फ्रंट इक्वल इक्वल साइज -1 है, नहीं, फ्रंट हमारा 1 था, तो ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई। तो हम एल्स में आ गए फाइनली और फ्रंट की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो गई। तो ये देखिए फ्रंट पहले 1 पर था, अब आ गया है फ्रंट इंक्रीमेंट होने के बाद 2 पर और जो एलिमेंट था 10 वो डिलीट हो चुका है, राइट। फिर से देखें डिलीशन करना है, पहली कंडीशन फॉल्स, एल्स में आए, फ्रंट वाली वैल्यू दैट इज 15 जो है उसको हम डिलीट करने की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हमने क्या किया, एक एलिमेंट को इंसर्ट करवा दिया। तो देखिए सर्कुलर क्यू में जब हम इंसर्शन करते हैं और रियर हमारा कहाँ पर होता है, लास्ट पोजीशन पर है यदि, तो हम क्या करते हैं, रियर को 0 पर ले जाते हैं और नई वैल्यू को इंसर्ट करवा देते हैं, ठीक है। वही चीज़ हुई है यहाँ पर, देखें यहाँ पर एलिमेंट जब इंसर्ट हुआ 25 तो रेयर जो है 3 से घूम करके कहाँ आ गया है, 0 पर। क्यों आया, क्योंकि ये सर्कुलर क्यू है और यहाँ पर हम मेमोरी को वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो फिर अब मुझे फिर डिलीशन करना था, अगेन क्या हुआ, फ्रंट जो था 2 पर था, अब फ्रंट आ जाए 15 डिलीट होगा, फ्रंट आ जाएगा 3 पर, ठीक है। यहाँ पर आ गए, अब देखें फिर से मुझे डिलीशन करना है, तो जब मैंने डिलीशन के लिए अगेन इस फंक्शन को कॉल किया, पहली कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि फ्रंट की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 है, जो क्या है साइज -1, और हमने चेक क्या किया, क्या फ्रंट और रियर इक्वल हैं,
कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि फ्रंट और रियर डिफरेंट लोकेशंस पर है, इक्वल नहीं है। एल्स में आए, यहाँ चेक किया कि क्या फ्रंट साइज -1 वाली लोकेशन पर है। यस, फ्रंट साइज -1 वाली लोकेशन पर था। तो क्या किया हमने, अगर ये कंडीशन ट्रू थी तो फ्रंट को किससे सेट करना है, 0 से। तो देखिए फ्रंट यहाँ से हट करके कहाँ पर आ गया है, 0th लोकेशन पर, यानी रियर और फ्रंट दोनों अब इक्वल हो चुके हैं। ठीक, तो फ्रंट जब 0 पे सेट हो गया, एल्स में जाना ही नहीं, हम फंक्शन से बाहर आ गए और फ्रंट यहाँ पर आ गया। अब यदि मुझे फिर से डिलीशन परफॉर्म करना है, गाइस हम इतनी बार क्यों डिलीशन करके देख रहे हैं, ताकि मैं आपको ये सारी जो कंडीशंस है वो एग्जीक्यूट करके बता पाऊँ कि ये कंडीशन कब ट्रू हो रही है, ये कब ट्रू होगी, और ये वाली जो एल्स पोर्शन है इसमें हम कब कब जा रहे हैं। बिकॉज मेरा बेसिक मोटो ये है कि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कंसेप्ट रटना ना पड़े। आप अच्छे से समझेंगे किसी चीज़ को तो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगी, लेकिन यदि हम रटेंगे किसी चीज़ को तो हम उसको भूल जाते हैं, रटी हुई चीज़ को। लेकिन समझी हुई चीज़ हमें हमेशा याद रहती है, उसे रचना नहीं पड़ती। ठीक है, तो जो फ्रंट और रियर था वो सेम पोजीशन पे आ गया। अब मुझे फिर से एलिमेंट को डिलीट करना है, तो अब क्या होगा, डिलीशन के लिए फिर फंक्शन कॉल किया, कंडीशन चेक हुई, क्या फ्रंट इक्वल इक्वल -1 है, देखिए नहीं था, कंडीशन फॉल्स। हम एल्स में आए, चेक किया क्या फ्रंट और रियर इक्वल है। यस, दिस टाइम ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो हम ये भी कह सकते हैं कि फ्रंट और रियर इक्वल कब होंगे, जब हमारी पूरी क्यू में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। वो एलिमेंट भले ही फिर किसी भी लोकेशन पर हो, लेकिन एक ही होगा। उस केस में क्या होगा, फ्रंट और रियर इक्वल होंगे। और यदि हम इस एलिमेंट को भी डिलीट कर रहे हैं, जो इकलौता एलिमेंट है उसको भी आप डिलीट कर रहे हो, तो क्यू क्या हो जानी है, एम्प्टी। ठीक है, और यदि क्यू एम्प्टी हो जानी है तो इसका मतलब है कि फ्रंट और रियर कहाँ सेट हो जाने हैं, -1 पर। तो देखें, वापस यहाँ आते हैं, चेक किया क्या फ्रंट और रियर इक्वल है। यस, तो क्या सेट कर दिया, फ्रंट और रियर दोनों को -1। और जब ये हो गया तो इस एल्स पोर्शन में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम इस फंक्शन से बाहर आ गए। तो आई थिंक डिलीशन का ये जो कोड था ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोगों से भी मैं यही कहूँगी कि आप चीज़ों को रटे ना कभी भी, क्योंकि रटी हुई चीज़ हम भूल जाते हैं। रटी हुई चीज़ों को सीक्वेंस में ही हमें ध्यान आती है, और यदि सीक्वेंस में कोई लाइन मिस हो गई तो जो भी आपने रटा है वो पूरा गायब हो जाता है। ठीक है, तो कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करें रादर देन रटना। ओके, सो अगर आपको ये समझ में आया हो वीडियो तो आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। हो सकता है ये कंसेप्ट्स किसी और के भी कुछ काम आए, उनको भी कुछ हेल्प हो। थैंक यू। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल।